you learn Matsasyasana, fish pose. Matsasyasana is good for your backbone. Matsasyasana is good for your digestion. Now in this video you can learn properly how to do Matsasyasana. Thank you children. और प्रारंभ करेंगे मत्स्यासन का अभ्यास। सरल अभ्यास। दोनों पैर आपके इसमें सीधे रहेंगे, पंजे बाहर की ओर खींचे हुए, हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए, हथेलियों को विपरीत दिशा में जमीन की ओर लेकर आना है। इस प्रकार से रखें, कंधों के पास या सिर के पास आपको इस प्रकार से रखना है कि आपकी हाथों की उंगलियां आपकी ओर आ सकें। दोनों हाथों के सहारे आपको अपनी गर्दन को उठाना है, अपनी छाती के हिस्से को, कमर के हिस्से को उठाना है। कोशिश करनी है जमीन पर आपका माथा या सिर का तला लग सके। धीरे से बैलेंस बनाते हुए दोनों हाथ आपके जब दोनों जंघाओं पर, मत्स्यासन की स्थिति। धीरे से वापस आने के लिए पुनः दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएं। दोनों हाथों के सहारे धीरे से सिर को सीधा करें, कमर को वापस लेकर आएं। यदि आसानी पूर्वक आप यह अभ्यास कर सकते हैं तो पद्मासन में भी अभ्यास किया जाएगा, जो इसकी पूर्ण स्थिति होती है। सबसे पहले अपने बाएं पैर को मोड़कर, दाएं हाथ से पकड़ते हुए बाएं पैर को मोड़कर दाएं जंघा के ऊपर रखेंगे। यहीं से अपने दाएं पैर को मोड़कर बाईं जंघा के ऊपर, जिस प्रकार से पद्मासन का अभ्यास करते हैं, पद्मासन की स्थिति में आएंगे। थोड़ा सा कठिन अभ्यास है। धीरे से दोनों हाथों को जिस प्रकार से हम लेकर गए थे पीछे लेकर जाएंगे, कंधे के पास, कमर को उठाते हुए, सिर को उठाते हुए माथा या सिर लगाने का प्रयास करेंगे। दोनों अंगूठों को हाथों की उंगलियों से लॉक कर लेंगे, पकड़ते हुए। कोशिश करनी है कि आपकी कोहनियां जमीन से लग सके। अंतिम स्थिति मत्स्यासन की। मत्स्य के समान आपकी आकृति। धीरे से वापस आएंगे, दोनों हाथों को छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में लेकर आएं। धीरे से दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएंगे, गर्दन व कमर को सीधा करें। यहीं से पद्मासन रिलीज करते हुए दाएं पैर को सीधा करेंगे, बाएं पैर को सीधा करेंगे, पुनः शवासन की स्थिति में लेट जाएं। Practice at home daily. Thank you children. सेतुबंधासन। सेतुबंध का अर्थ है पुल बनाना। इस आसन में आपके शरीर की स्थिति एक पुल की तरह होती है। इस आसन को चतुष्पदासन भी कहा जाता है। सबसे पहले आप अपने पैरों के बीच आरामदायक अंतर बनाते हुए अपनी पीठ के बल लेट जाएं। अपनी दोनों हथेलियों को जमीन पर इस प्रकार रखें कि उनका मुख आसमान की तरफ हो। इस आसन को शवासन कहा जाता है। अब अपने दोनों पैरों को जोड़ें, फिर अपने पैरों को मोड़कर अपने कूल्हों के पास ले आएं। फिर अपने दोनों टखनों यानी एंकल्स को अपनी हाथों से मजबूती से पकड़ें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपने कूल्हों को जितना हो सके उतना ऊपर उठाएं, जिससे आपका शरीर एक सेतु यानी पुल का आकार ले ले। सुनिश्चित करें कि आपका सर और कंधे जमीन पर हों और आपके घुटने और पैर एक ही सीध में हों। इस अंतिम मुद्रा में अगर आप चाहें तो अपने हाथों से अपनी कमर को सहारा दे सकते हैं। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 10 से 30 सेकंड तक रहें। ये आसन पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। यह आपके पेट की अंदरूनी अंगों में खिंचाव लाकर पाचन क्रिया में सुधार लाता है।
और आपको कब्ज से मुक्ति दिलाता है। सेतुबंधासन हृदय संबंधी कार्यों में सुधार लाता है। यदि आपको अल्सर और हर्निया जैसी बीमारियां हैं तो ये आसन ना करें। गर्भवती महिलाओं को ये आसन सावधानी से और पर्यवेक्षण के तहत करना चाहिए। 10 से 30 सेकंड तक सेतुबंधासन में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने कूल्हों को वापस जमीन पर लाएं और अपने टखनों को छोड़ते हुए पुनः शवासन की मुद्रा में आ जाएं और विश्राम करें। नियमित रूप से सेतुबंधासन करने से आपको अवसाद यानी डिप्रेशन और व्यग्रता यानी एंजाइटी से मुक्ति मिलती है।